So let us start the fourth last application of PIR. Right angle prism या totally reflecting prism, इसको इसका दूसरा नाम total reflecting prism भी बोल देते हैं. और ये होगा आपका कौन सा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री और आइसोसेलेस होने के कारण दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 45 डिग्री के. इसको किस तरीके से एप्लीकेशन में यूज किया जाता है टीआईआर के लिए? फर्स्ट एप्लीकेशन, टू इन्वर्ट द इमेज बाय 90 डिग्री. 90 डिग्री से इन्वर्ट करने के लिए इमेज को वन ऑफ द यूज है इसका. तो देखिए यहाँ पर कि ये कैसे होगी इसकी इमेज इन्वर्ट. लेट्स सपोज दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और इसका जो परपेंडिकुलर वाला फेस है कोई सा एक, वो हमने लाइट ऑब्जेक्ट के या सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखा हुआ है. ठीक है. अब यहां से लेट सपोज हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है पी क्यू, और उसकी इमेज वी नीड टू फाइंड कि इन्वर्ट इमेज कैसे बनेगी. तो ये मैंने इसका हेड पॉइंट ले लिया पी. फर्स्ट रे विल गो स्ट्रेट, दोनों रे हम बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के जाने वाले हैं ताकि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड कर सके. दिस रे इंसिडेंट रे 1 फ्रॉम पॉइंट P इज इंसिडेंटिंग एट दिस पॉइंट, या इसको क्या दे देते हैं, J पॉइंट दे देता हूं मैं नाम. J पॉइंट पर हिट हुई. सिंस इट इज इंसिडेंटिंग 90 डिग्री विद द सरफेस, दैट्स व्हाई द इंसिडेंट एंगल इज हाउ मच एवरीवन क्विकली? Zero. That's why without any deviation it will go further and it will hit at the point K. K point पर ये हिट हुई. क्योंकि ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री होगा, और आइसोसेलेस था तो ये 45 और ये 45 हमें पहले से पता है. अगर ये 45 है ये 90 है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई पॉइंट K पर, वहां हम क्या करने वाले हैं? नॉर्मल ड्रॉ करें. ये सब मैंने के पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए सरफेस के साथ, तो इधर का भी पूरा एंगल 90 होना चाहिए. लेकिन उसमें से इतना एंगल अगर 45 है तो रिमेनिंग एंगल कितना बच गया? 45. यानी कि ये जो अंदर वाली रे है, ये जो अंदर वाली रे है, ये कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, इट विल बी एक्टिंग एज सेकेंड इंसिडेंट रे फॉर पॉइंट के फॉर द फेस AC. AC फेस के लिए, AC सरफेस के लिए जो JK लाइन है, इट विल बी एक्टिंग एज अ सेकेंड इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री. अच्छा, गिवन दे रखा है लेट्स सपोज आपको कि जो इसका प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल है वो आपको दे रखा था 42 डिग्री. यहां पर ये तो गिवन था, हमें यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिला है? 45 डिग्री. ये जो 45 डिग्री है ये डेंसर बाहर थी एयर, और ये है प्रिज्म यानी कि बोले तो ग्लास. तो जल्दी से बताइए जो क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल है, it is in which medium, denser or rarer everyone? Denser. Air के respect में glass would be denser medium. So angle I is present in denser medium. Is it greater than critical angle? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So it should refract or it should total internally reflect. It means PIR Total internally reflect. So by what angle it should total internally reflect? 45. जो एंगल आई होता है, रिफ्लेक्शन का रूल भी क्या बोलता है? जितना एंगल आई है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए. तो ये भी इसी तरह से होगा. तो क्या ये स्ट्रेट लाइन ये 45 हो जाएगा? यस. अगर ये 45 हुआ तो ये रिमेनिंग एंगल 45 हो गया, और ये 45 तो ये 45, और अगर ये दोनों 45 हैं तो कंपलसरी ये एंगल कितना होना चाहिए? 90. 90.
अगर ये रे जो थर्ड इंसिडेंट रे है एल पॉइंट के लिए, एल पॉइंट पर जो सेकंड रिफ्लेक्टेड थी, वो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे विल एक्ट एज थर्ड इंसिडेंट रे। जल्दी से बताइए, थर्ड इंसिडेंट रे के एल इज हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हाउ मच? 0. 0. सभी को समझ में आता है? जो भी रे परपेंडिकुलरली सरफेस पे ड्रॉ होगी वही उसी पर ही नॉर्मल भी ड्रॉ होगा और वही इंसिडेंट रे, तो इन दोनों के बीच का एंगल I3 0 होगा। तो रिफ्रैक्शन नहीं होकर के ये रे कैसे चली जाएगी? बिल्कुल सीधी। तो ये हो गई ये फर्स्ट पी पॉइंट का रिफ्रैक्शन या जो भी था, ये रिफ्रैक्शन और PIR के बेस पर ये फाइनल रे ये हमें मिल रही है LM। इसी तरह से अब मैं यहाँ थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी के लिए इन चीजों को हटा रहा हूं। Second ray will start from point Q. It will hit at point M. Similarly, without any deviation, it will hit on the face at point N. यहाँ पर पे भी एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। फिर से ये एंगल 90 डिग्री है 45, तो ये एंगल 45, तो रिमेनिंग एंगल भी 45। अगर ये 45 है तो अगेन 45 इज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल, अगेन PIR विल अकर। PIR भी वापस 45 डिग्री से होना चाहिए। ये 45 है तो नॉर्मल 90 होने के कारण इधर वाला भी 90 होता। ये 90 में से ये 45, तो ये रिमेनिंग भी 45। ये 45 और ये 45, तो ये जिस जगह पे हिट हो रही है O पॉइंट पर, ये एंगल 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये कितना एंगल बना रही होगी? 0 बनाएगी। इसका मतलब विदाउट एनी डेविएशन चलेगी। और ये इसको मैंने बोल दिया LMNOP। ठीक है। अच्छा, M पॉइंट मैंने यहाँ दे रखा था तो इसको कुछ और दे देता हूँ। P भी आ चुका है हमारा, LMNOPQRS, ये मैंने बोल दिया RS। तो देखिए यहाँ PQ के रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है, P पॉइंट ये वाला है और Q पॉइंट, यानी कि इसको मैं P डैश बोल देता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। और ये वाली Q से आई थी तो Q डैश। इन दोनों, ये दोनों आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन थी तो मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। एरो P के लिए था तो P के रेस्पेक्ट में ये एरो बन गया। क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट था ऐसा और फाइनली इमेज मिल रही है ऐसी, PQ की इमेज मिल रही है P डैश Q डैश। क्या इमेज 90 डिग्री से इन्वर्ट हो चुकी है? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. हो गई है। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ situation or this type of arrangement of total reflecting phase is used to invert the image by an angle 90 degree. That's why it is used in periscope. Periscope क्या? सबमरीन जब अंडर द वाटर होती है वहां से आउटसाइड वर्ल्ड देखने के लिए हम यहां पर एक क्या फिट कर देते हैं, यहां से जो भी अब लाइट आएगी, आप जैसे भी बाहर देख रहे हैं, जो भी लाइट आएगी वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और आपको ये इमेज यहाँ पर मिल जाएगी अंदर सबमरीन के अंदर। सो दिस पेरिस्कोप और टोटल रिफ्लेक्टिंग फेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ PIR। इट इज बेटर देन, यहाँ पे चाहते तो हम एक मिरर भी लगा सकते थे इस सिचुएशन में। तो ये था सर मिरर भी तो लगा सकते हो ना, उसको तिरछा लगा दो, ऐसे सीधी लाइट आए तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करवा दे। बिल्कुल करवा सकते, लेकिन हमें पता है कि TIR के अंदर एनर्जी लॉस, एवरीबॉडी, एनर्जी लॉस नहीं होता। और रिफ्लेक्शन के इसमें प्लेन मिरर के थ्रू एनर्जी लॉस होता है। Which one is better? TIR वाला? TIR. Got it? What is the main answer? अगर आपके भूले भटके आपके 12th बोर्ड में या फिर नीट के एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए, why we use total reflecting prism in periscope as compared to plane mirror, although both can does the reflection and both can invert the image by 90 degree. What could be the main cause? Energy loss of energy. Minimum energy loss during the TIR, right? तो कितने लोगों को ये पूरा समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, गिव मी थम्स अप। तो
So next application, to invert the image by 180 डिग्री, और यूज किसका कर रहे हैं, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का। अब पहले तो हमने इस टाइम पर यहाँ पे जो आपका ये PQ है इसको रखा ऐसे था, और प्रिज्म को इस तरह से रखा था कि 90 डिग्री वाली यानी आइसोसेलेस का कोई सा एक साइड सामने रहे सोर्स ऑफ लाइट के या ऑब्जेक्ट के। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हाइपोटेनियस वाला जो हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट के सामने आ जाएगा, यानी कि AC को अब हम सामने ला रहे हैं। ये एंगल 90 डिग्री, ये A, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये हमारा कौन सा हो गया, CAB, इसको बोल देता हूं CAB। उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल है, आप ऊपर चाहो तो A लिख सकते हो, डजंट मैटर। फिर से ऑब्जेक्ट हमारा PQ सामने रखा हुआ है, वन ऑफ द रे विल गो स्ट्रेट, जो स्ट्रेट जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन इस पॉइंट क्या बोल देंगे J पॉइंट से सीधी चली जाएगी। ये 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी 45 डिग्री थे, ये ऑलरेडी 45 डिग्री था, तो ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सब लोग जल्दी, 45। यस सर। K पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें, नॉर्मल। अगर ये K पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, उसमें से इतना एंगल 45, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 45. Is it in denser medium? Yes, sir. Yes, sir. Yes And sir. is it greater than to critical angle of 42 degree? Yes, sir. Yes sir. Yes, Sir. TIR will occur, Yes sir. sir. TIR occur हो गया, और ये रिफ्लेक्ट हो गई 45 डिग्री से ही। अगर ये 45 से हुई है और टोटल एंगल इधर का 90 होना था, तो ये एंगल भी वापस कितना हो गया 45, ये 45, ये 90, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री से हिट हुई है, 45. इतना समझ में आ 45. गया। अब नीचे यहाँ पर 90 डिग्री नहीं रहा, इसलिए ये सीधी नहीं जा सकती अभी। क्या अभी ये K के बाद कौन सा पॉइंट ले लें, JKL, L पॉइंट पर जब हिट हुई है, तो ये वाली जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे थी, इट विल बी एक्टिंग एज फर्स्ट सेकंड थर्ड इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे पर L पॉइंट पर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दूं सर, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल ड्रॉ करते ही ये टोटल एंगल 90 डिग्री इस नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल वाली लाइन के साथ, ध्यान से समझना, ये आपकी जो भी फेस चल रहा है BA, इस BA के साथ हमने ये वाली लाइन नॉर्मल बोल रखी है। ये नॉर्मल का मतलब हो गया AB के परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री, और हम ये बोल चुके हैं कि एंगल C और B के बीच में ये जो CLB है ये 45। तो बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होगा, 45. यानी कि 45. नॉर्मल और KL के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 शुड बी 45। इसका मतलब ये जो एंगल बना, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे थर्ड के बीच का एंगल है, वही हमारा I3 कहलाना चाहिए, और I3 45 है, और ये 45 अभी डेंसर मीडियम में है कि रेयर मीडियम में है, Denser. denser. Again TIR will occur or not, yes or no, again it is 45 degrees greater than to IC। Yes sir. तो ये ओकर कर जाएगा, it सेट will जाएगा। occur। तो इसका मतलब ये वापस से कितने डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी, 45 डिग्री से। 45. इतना समझ में आ गया सभी को। तो कॉमन Yes, सेंस sir. के बेस पर बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होगा, ये 45 है तो ये 45 हो गया, ये 45 90 एंगल कितना हो गया, 90. अगर ये 90. 90 पे गई है तो इसका मतलब जो फोर्थ रे है, इसको मैं M पॉइंट दे दूं, तो LM विल बी एक्टिंग एज द फोर्थ इंसिडेंट रे IR4, और ये हिट हो रही है सरफेस पर 90 डिग्री के साथ। इसका मतलब नॉर्मल भी यही होगा और इंसिडेंट रे भी यही, तो एंगल I4 कितने डिग्री हो गया, 0.
0 को समझ में आ गया? अगर 0 डिग्री हो गया तो ये विदाउट एनी डेविएशन सीधी बाहर आ गई। ठीक, इसको मैंने बोल दिया LM N, हमने नॉर्मल के लिए काम में देखा है, या चलो बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। N MN हमारे को मिल गया कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में, ये वाली जो लाइन चली थी। अब मैं ब्लू लाइन से Q का बता रहा हूँ, क्या एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन होगी क्या अगर ये पैरेलल ऐसे जाएगी तो? यस सर। यहाँ से ये यहाँ टकराएगी तो ये यहाँ पर 45 बनेगा, यहाँ नॉर्मल लेंगे, ये 45 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस जगह पर यहाँ से फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 45, ये 45, तो ये भी 45, और यहाँ पर ये 90 डिग्री आकर के ये विदाउट एनी डेविएशन बाहर निकल जाएगी। इतना ये वाला सेकंड लाइन इजीली सभी को समझ में आ गई क्या? ब्लू वाला पोर्शन। यस सर। ठीक है, तो फाइनली इस पॉइंट को, क्योंकि ये हमारे लिए इमेज वाले पॉइंट से फाइनली जो भी हमें मिल रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जो मिला है ये इस ब्लू लाइन के अंदर Q के रेस्पेक्ट में मिला है, इसको बोल दिया Q डैश, और ये ब्लैक वाला जो है वो P के रेस्पेक्ट में मिला है P डैश। P पर एरो था तो मैंने एरो इधर बना दिया और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। क्या ऑब्जेक्ट ऐसा है PQ और इमेज बन रही है ऐसी, क्या ये 180 डिग्री से इन्वर्ट हो गई क्या इमेज? देखो Yes. यस इधर आ गया सर। सभी को? उधर नजर नहीं आ रहा होगा, इधर बना देता हूँ। PQ है ऊपर और Q डैश P डैश Q डैश, ऐसे ये ऊपर ये नीचे, तो बिल्कुल ये 180 डिग्री से इन्वर्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड क्या? इन्वर्जन ऑफ इमेज बाय 180 डिग्री। हाँ भाई, कितनों को क्लियर हो गई ये वाली सारी सिचुएशन? जल्दी